एक साथ 9 आतंकवादी ठिकानों पर अग्नि की वर्षा। ना कोई चेतावनी, ना कोई बातचीत। भारत ने सीधा दहाड़ते हुए किया आखिरी प्रहार। जिस जगह से उठी थी साजिश, वहीं जलकर बिखर गया पाकिस्तान। दोस्तों, जिस दिन कश्मीर की घाटियों में आतंक की गोलियों ने हिंदुओं के माथे से सिंदूर को छीन लिया था, उसी क्षण भारत ने एक शपथ ली थी और वह शपथ अब पूरी हो चुकी है। पाकिस्तान की धरती पर अब एक नया इतिहास लिखा गया है। नाम है ऑपरेशन सिंदूर। ये सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं, ये उस हर आंसू का प्रतिशोध है जो एक विधवा ने बहाया, उस हर टीस का उत्तर है जो एक बच्चे की आंखों में पलती रही। 7 मई 2025 को भारत ने वो कर दिखाया जो पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा था। एक साथ 9 आतंकवादी ठिकानों पर अग्नि की वर्षा। रावलपिंडी से मीरपुर, बहावलपुर से मुजफ्फराबाद, हर कोना लाशों से पट गया। मिसाइलें सिर्फ लोहे की नहीं थीं, वो उन सुहागनों का शाप थीं जिनका सिंदूर पाकिस्तान के पाले हुए दरिंदों ने छीन लिया था। ये बदला सिर्फ सैनिक कार्रवाई नहीं था, ये भारत की अस्मिता का ज्वालामुखी था जो अब फट पड़ा। एक हिंदू महिला ने आतंकवादियों के सामने जब कहा कि मार दो मुझे, तो उसने हंसकर कहा कि नहीं, तुझे जिंदा छोड़ेंगे ताकि जाकर अपने प्रधानमंत्री को बता सके कि हमने तेरा सुहाग मिटा दिया। और आज उसी प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है 9 गरजती मिसाइलों से। पाकिस्तान जो कल तक हंस रहा था, आज अपने घुटनों पर है, कांपता हुआ, छिपता हुआ दुनिया से रहम की भीख मांगता हुआ। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक कोड नेम नहीं है, ये भारत की सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। सिंदूर यानी नारी का स्वाभिमान, उसका विश्वास, उसका सुहाग। और जब आतंकवादियों ने पहलगाम में निर्दोष हिंदू महिलाओं के माथे से ये सिंदूर छीन लिया था, तभी भारत ने ठान लिया था कि अब उनके हर कतरे का हिसाब लिया जाएगा। और आज वो हिसाब चुकता हो गया है, जलते हुए पाकिस्तान की चीखों में। इस बार की कार्रवाई सिर्फ विस्फोट नहीं थी, ये उस हर स्त्री की आंखों की लालिमा थी जिसमें अपमान की आग जल रही थी। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक से भी बड़ा था यह हमला, क्योंकि इस बार पाकिस्तान खुद दुनिया को बताने पर मजबूर हो गया कि हाँ, भारत ने हमला किया है। इस बार वह कौवों के किस्से नहीं गढ़ सका, इस बार वह झूठ नहीं बोल सका। इस बार पाकिस्तान को भारत के प्रहार का असली मतलब समझ में आ गया कि अब भारत सिर्फ सहायता नहीं, सीधा जवाब देता है। और यह जवाब केवल मिसाइलों से नहीं था, यह भारत की रणनीति का भी चमत्कार था, क्योंकि इससे पहले भारत ने जो किया वो था मॉक ड्रिल। 6 मई 2025 को जब भारत ने ऐलान किया कि वो 244 क्षेत्रों में सैन्य अभ्यास करेगा, तो पाकिस्तान को लगा कि ये तो अभ्यास है, तैयारी है। मगर उसे क्या पता था कि ये ड्रिल नहीं, भारत की चाल थी। भारत ने पाकिस्तान को भ्रम के कुहासे में धकेल दिया। वो सोचता रहा कि हमला कभी कश्मीर की सीमा पर होगा, कभी किसी और सरहदी इलाके में। वो अपनी सेना को इधर उधर घुमाता रहा, लेकिन भारत ने अपनी आंख पाकिस्तान के दिल पर गड़ा दी थी। और जब वक्त आया तो 9 ठिकानों पर वो आग बरसी जिसने पाकिस्तान के आतंकवादी ढांचे को ध्वस्त कर दिया। अब पाकिस्तान दुनिया के आगे रो रहा है, कहता है कि भारत ने उसके नागरिकों को मारा, कहता है कि बच्चों को निशाना बनाया। लेकिन दुनिया अब उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि दुनिया जानती है कि यही वो पाकिस्तान है जिसने ओसामा बिन लादेन को अपने घर में पाला। यही वो पाकिस्तान है जिसने हाफिज सईद और मसूद अजहर को हीरो बना रखा है। आज भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि जब उसके नागरिकों के माथे से सिंदूर मिटाया जाता है तो वह केवल आंसू नहीं बहाता, वह प्रहार करता है। और उस प्रहार का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। अब भी अगर पाकिस्तान ये सोचता है कि वो F-16 दिखाकर या सरहद पर छिटपुट फायरिंग करके भारत को डरा देगा, तो उसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो वाक्य याद कर लेना चाहिए, मुझ में रिस्क उठाने की ताकत औरों से कई गुना ज्यादा है, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया है जब मैं सबको दिखा दूं कि मैं कितना आगे जा